एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ द आर्क ऑफ अ सेम लेंथ, मतलब जो आर्क की लेंथ है ना वो सेम है, ठीक है, मतलब जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये वाली है। ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, दोनों में एल की वैल्यू सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबटेंड एंगल 65 एंड 110 एट द सेंटर, मतलब जो इसने एंगल बनाया सेंटर पे वो 65 था, जो इसने बनाया वो था 110। फिर कह रहे हैं आपसे कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो रेडियस को, एक को हमने स्मॉल आर लेट कर लिया, एक को हमने कैपिटल आर लेट कर लिया, और हमें एल की वैल्यू सेम गिवन है और थीटा हमें डिग्री में गिवन है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो किसका, इनके रेडियस का। मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि मुझे फाइंड करना है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है। क्लियर, ये बात तो समझ में सबको आ गई होगी कि क्या क्या फाइंड करना है, बस ये फाइंड करना है। अब बात आती है कि सर इसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल देखते हैं। हमें पता है ना कि एल इक्वल आर थीटा होता है और थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे डिग्री में दे रखा है, चेंज करो रेडियन में। तो करते हैं पहले चेंज। हमें पता है कि थीटा हमारा किस में है, डिग्री में है, 65 डिग्री। और हम जानते हैं ना कि 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ पे लिख देना 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 75 डिग्री की। तो मैं इसके अंदर बोथ साइड, मतलब दोनों साइड 65 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 65 डिग्री इक्वल टू 65 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। सिंपल सी बात है। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो तो रहा है, जल्दी से कर देते हैं। 5 से हो गया कैंसिल, है ना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये भी 5 से हो रहा है, 5 3 जा 15, और 5 5 6 जा 30। तो ये आ गया 13/36। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 13 पाई अपॉन 36 रेडियन। सेम ऐसे ही इसको भी चेंज कर लो। यहाँ पे हमें थीटा गिवन है 110, और हम जानते हैं कि इसके अंदर हमें दोनों साइड 110 मल्टीप्लाई करना है ताकि 110 डिग्री की वैल्यू हमें मिल जाए। तो 110 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन 180 इनटू में इस साइड भी कर दो 110 और रेडियन। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आंसर है कि सर भैया हो तो रहा है। तो ये कैंसिल कर दो। तो बचा क्या हमारे पास, 11 इंटू पाए, 11 पाए अपॉन 18 क्या, रेडियन, ठीक है। तो अब तक हमने कुछ भी नहीं किया है, बस थीटा की वैल्यू, क्योंकि इस फॉर्मूले में रेडियन में पुट करनी होती है तो हमने रेडियन में चेंज किया, बस अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की एल की वैल्यू सेम है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आर्क ऑफ लेंथ मतलब एल की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर एल इक्वल टू इक्वल क्या होता है, आर थीटा। आर की वैल्यू इसमें स्मॉल आर लिखी है आपने, तो मैं स्मॉल आर लिख दूंगा। और थीटा की वैल्यू रेडियन में हमारी ये है, जो कि है 13 पाई अपॉन 36, ठीक है, रेडियन। तो लिखो या मत लिखो, अभी रेडियन छोड़ दो, मर्जी है तो लिख दो। इस केस की बात करूं मैं, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल की जगह कैपिटल आर है तो कैपिटल आर इंटू 11 पाई अपॉन 18, ठीक है। हमें पता है कि दोनों एल सेम है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ ये साइड इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होगा, है कि नहीं। तो मैं लिख दूं यहाँ पे आर इंटू में 13 पाई अपॉन 36 इक्वल कैपिटल आर इंटू में 11 पाई अपॉन 18। तो जल्दी से सब कुछ जो कैंसिल हो रहा हो वो कैंसिल कर दो। हमें फाइंड करनी है आर अपॉन आर की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, आर अपॉन आर इक्वल टू, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। उससे पहले कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल ही कर दो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 2 36, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा।
तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, हमारा 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद 11 भी था ऊपर, तो इनटू में 11, डन। नीचे यहाँ पे 13 है, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में 13, तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 11 टू जा 22 अपॉन 13, आर अपॉन में कैपिटल आर इक्वल टू 22 अपॉन 13, ये हमारा रेशियो आ गया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है, डन।